वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे मेंबर्स, हम लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में पेशेंस के बारे में बहुत लेसन सीखते हैं। चाहे वो वॉरेन बफेट की बात की जाए, पीटर लिंच की बात की जाए, और जितने बड़े निवेशक हैं वो आपको पेशेंस के बारे में बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। बट गैस उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप मार्केट को कैसा रीड करते हैं, और आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट में आप क्यों हैं, और आने वाले कल में जो सेक्टर रोटेशन होता है वो सब कैसे बच सकते हैं। इसके पहले का सबको याद होगा, अगर आप मेरे चैनल से 2 साल से एटलीस्ट जुड़े हुए हैं, मैंने इसके पहले का इस बैंक निफ्टी को लेके बहुत बार बुलिश कमेंट्री दी थी, जहाँ पे एनपीए का पूरा खेल होता हुआ दिखाई पड़ा था। जहाँ पे गैस एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक बहुत ही गिरे हुए थे, और वहाँ पे गैस आईटी स्टॉक डेली के डेली लाइफ टाइम हाई लगा रहा था। बट अभी के टाइम आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी डेली लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, और आईटी के स्टॉक्स बहुत ही मेगा डिस्काउंट में अवेलेबल हैं, जिसको ऐसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। के बीच में गैस आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर छोड़िए इसको, मेन मुद्दा ये बात करिए कि निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं भाग रहा है। बिकॉज हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अभी के टाइम में मुझे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में। बिकॉज आने वाले 5 साल में गैस मुझे लगता है कि यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स आपको अच्छा खासा मार्जिन दे रहा है, और जिनके पास पेशेंस की काबिलियत है और जिनकी साइकोलॉजी मजबूत है वो मार्केट के गैस ड्रामा से बिल्कुल डरेंगे नहीं। तो यहाँ पे गैस मैं 2 स्मॉल कैप को कवर करूँगा। टेक्निकली अगर आप देखें तो एक मिड कैप है, लेकिन यस वो गैस स्मॉल कैप 100 में आता है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बिकॉज वहाँ पे गैस गिरावट की संभावना कुछ और हो सकती है। बिकॉज टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस अभी के टाइम में हमें वही कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। तब कोर्स गैस एक स्टॉक बहुत ही कम रिस्की है और दूसरा रिस्की है, तो दोनों गैस बारीकी से जज करेंगे। और उसके बाद करना क्या है अपनी अनबायस्ड कमेंट्री में ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मेरे हिसाब से बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे स्मॉल कैप 100 को स्टॉक को आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ठीक से गैस मॉनिटर करें और ठीक से जज करें तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी इंडेक्स की बात की जाए, निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, वो लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। बहुत जल्दी उन सब इंडेक्स में हमें लाइफ टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। बट अभी भी गैस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही। इंडेक्स के 1 साल हाई की बात की जाए 12,000 के आसपास है, इंडेक्स का 10,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब 9,600। तो अपने आप में कैसे बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तो आने वाले कल में अगर ये ध्वस्त होगा तो इंडेक्स में और भी पिटाई हो सकती है। मैं आपको ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे गैस कुछ समझिए, मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम गैस जो पोर्शन होते हैं आपके पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में होने चाहिए, उसके बाद मिड कैप में, और लास्ट में गैस स्मॉल कैप और माइक्रो कैप आता है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप डालें, नहीं दोस्तों। हमें समझना है कि अगर हम लोग 20% के आसपास पोर्टफोलियो में वेटेज दे रहे हैं या फिर देने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे हम, तो इंडेक्स अभी के टाइम में क्या स्पीक कर रहे हैं आपको अच्छे से पता है गैस कि पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई भी हरियाली में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन याद रखिएगा अभी का जो भाव हमें दिखाई पड़ रहा है कितना 9,600 के आसपास, अप्रॉक्स 10,000, ये गैस 2018 में हिट होता हुआ दिखाई पड़ा था। और एक्जैक्टली गैस अभी के टाइम अगर आप लेवल्स देखें उसी लेवल्स पर हमें इंडेक्स ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। कि अपने आप में गैस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपको अच्छे से पता है कि जब कोई टॉप गैस नया ऑल टाइम हाई लगाता है, मतलब जो पुराना टॉप टूटता है नया टॉप लगता है, तो अपने आप में क्या जो पुराना टॉप था वो बॉटम के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से काम करता है। इसके पहले का रशिया यूक्रेन के मैटर के वजह से काफ़ी इंडेक्स गिरा था, बट फिर से कैसे अगर आप देखिए जो पुराना टॉप है उसके ही सपोर्ट के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। बोलेंगे कि सर ये क्या लाइक चीज़ सही है फिर नहीं है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये इनका पुराना टॉप था, नया टॉप बना, और फिर से कैसे अगर आप देखें सपोर्ट कहाँ मिला, इस टॉप में हमें देखने को मिला। और उसके बाद हमें एक टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे कोविड का इस बिन बुलाए मेहमान आ गया और कोविड के बाद एक तरफा तेज़ी हमें दिखाई पड़ी। तो एक्जैक्टली क्या जो पहले का टॉप था वो फिर से सपोर्ट बना, जो नया टॉप था वो टूट के नया टॉप बना, और फिर से क्या जो पुराना टॉप था वो अभी के टाइम में सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर मार्केट में प्रेशर बनेगा तो निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स में पिटाई हो सकती है। बट ये अगर आप 5 ईयर्स हॉरिजन रखें और इस चीज़ को जज करें कि निफ्टी स्मॉल कैप का वैल्यूएशन क्या है, तो वो गैस अभी के टाइम काफ़ी रीजनेबल दिखाई दे सकता है। इसमें लॉजिक बता दिया, अब मेन मुद्दा है, बात करते हैं CDSL। ऑफकोर्स कैश टेक्निकली अगर आप देखें 10-12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो बहुत लोग उसको मिड कैप बोलेंगे, बहुत लोग इसको स्मॉल कैप 100 बोलना पसंद करेंगे। तो आपका जो मर्जी का ऐसा बोल लीजिए, लेकिन इस कंपनी में मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में क्या रिस्क है वो मैं अनबाइस्ड होकर डिस्कस करूंगा। बिकॉज एक समय का ऐसी स्टॉक अनस्टॉपेबल बना हुआ था, 1700 का हाई लगा के डेली का ये स्टॉक भाग ही रहा था। बट अभी के टाइम में हमें एक अच्छा खासा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर आप देखिए काफ़ी वीकनेस है, और पिछले कुछ समय से गए जब जब इसमें 1300 के आसपास
खरीदारी होती है, फिर से गैस ये गिर के 1150 से लेकर 1200 के आसपास आ जाता है। एक साल की बात की जाए 20% के आसपास डाउन है, बट यस इंसेप्शन की बात की जाए ऑफकोर्स गैस काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो CDSL की बात की जाए ये बहुत ही रिस्क फ्री कंपनी है, बिकॉज आपको अच्छा से पता है कि मार्केट में बहुत निवेशक आएंगे जो एंट्री करेंगे। और गैस मेरा ऐसा मानना है कि CDSL में बस शुरुआत है, आप एक दो क्वार्टर के नंबर्स जज मत करिए, हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर चैलेंजिंग हो, बिकॉज अभी के टाइम में गैस जो सिक्वेंशियल जो बेसिस पे न्यू अकाउंट खोल रहे हैं उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, बिकॉज मार्केट साइडवेज चला गया है। कल मार्केट फिर से गिरेगा तो जो नंबर्स आप अभी देख रहे हैं उसमें भी कमी होने की संभावना है। बट क्या आपको लगता है कि बुल मार्केट नहीं आएगा? ऑफकोर्स आने वाले कल में कैसे और भी आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 2020 और 2021 में जितने भी नए IPO आए थे 2030 और 32 तक ऐसे उनकी संख्या जो 2020-21 में आए थे उसे 10x बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो इंडिया में गैस चालू होना स्टार्ट हो चुके हैं। में गैस मैंने आपको एक आंकड़े भी सिखाए बताए थे कि जहाँ पे गैस डीमेट अकाउंट 41% अप तो हुआ है, लेकिन यस अगस्त के महीने में गैस, उसके बाद सितंबर और उसके बाद अक्टूबर 26 लाख, 20 लाख, 18 लाख ये गैस हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज अभी के टाइम IPO नहीं आ रहे हैं, बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट सही नहीं है। बट एक बार गैस मार्केट लाइफ टाइम हाई लगाएगा, जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उसमें नरमी आएगी, ग्लोबल मार्केट गैस सपोर्ट करेंगे, तो ये आंकड़े भी आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। गैस लोग 2 करोड़ डीमेट अकाउंट मार्केट में एक्टिव थे, अभी के टाइम 10 करोड़ है। मैक्सिमम का CDSL का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही सेफ कन्वीनियंट हमें दिखाई पड़ता है। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसीलिए गाइस CDSL का जो मार्जिन से NSE से काफ़ी अच्छा खासा हमें दिखाई पड़ता है। और ये रीज़न है गाइस कि NSE को बीट करके CDSL ने 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ का जो आंकड़े हैं उसको हिट ज़रूर किया है। तो अपने आप में गाइस जो सिक्वेंशियल बेसिस में फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं वो सिंपल सी बात है, मार्केट का कंडीशन आप समझ ही रहे हैं। ऑफकोर्स पहले तो लोग एक दिन में 20 बार डीमेट खोलते थे, अभी 2-4 बार ही खोलते हैं। तो ये गाइस अब शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, और फिर से जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा उस रिटर्न को देखने के लिए बहुत लोग डीमेट अकाउंट खोलेंगे, और तब जाके गैस इन सब स्टॉक्स में जो पहले से निवेश करके बैठे हुए हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। ध्यान रखिएगा एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है तो मार्जिन हमेशा इनके अच्छे होते हैं। यस लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स थोड़े टपेट थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स फ्लैट थे, इसके पहले क्वार्टर के नंबर्स खराब थे, बिकॉज इनके मार्जिन में कमी थी, बिकॉज कंपनी ने एक्सपेंसेस काफ़ी हाई किया था। बट कंपनी का साइज़ अगर आप देखें 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 500 डिस्काउंट मिल रहा है। ये गैस मेक और ब्रेक जो पॉइंट है उस पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशंस की बात कीजिए 42 का पी है, थोड़ा सा हाई है, बट डिविडेंड इनका 13% के आसपास है। बट कंपनी के ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे खास बात क्या है, इस कंपनी डेट फ्री है जो इसको बहुत ही सुपीरियर बनाता है। अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। आपने देखा दोस्तों जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे सब में अभी के टाइम आग लगी है। तो जो गैस 1.5 साल से 2 साल से परेशान हो रहा था, जो उनके पैसे बन रहे हैं, जिन्होंने परेशान होकर बेच दिया वो तो पछता रहे होंगे। किसी बीच में अगर आप देखें टेक्निकली गैस 1 मंथ की चार्ट में बहुत ही क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर ये टूटेगा तो मानसिक तौर पे गैस 200-300 पॉइंट के जो फॉल हैं उसको आप विटनेस करके चले। अगर आपने ऑलरेडी इस पर खरीदारी करी है तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि 1000 से लेकर 1050 के पहले एवरेजिंग ना करें। 1000 का लेवल अगर आता है, बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो जो रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, स्टॉक काफ़ी पंप हुआ था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें कोई ही प्रायर जो बड़ा सपोर्ट है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब कोर्स कैसे अगर आप 200-300 का रिस्क ले सकते हैं, इस कंपनी में फोकस करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई स्मॉल कैप 100 के स्टॉक में निवेश करना है और इस कंपनी में फेथ है, मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी कभी डूबेगी नहीं, ना रेलवे स्टॉक डूबेंगे ना ये सब कंपनी डूबेगी। बट जब कंपनी का एक फेज एक्सपेंशन होगा और जब कंपनी बड़ी बनने की कोशिश करेगी उन समय का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो बहुत ही हाई ज़रूर होता है। पहली कंपनी बहुत ही कम रिस्क की है, बिकॉज आपको पता है कि आपके जो अकाउंट में स्टॉक या तो CDSL में डिपॉजिट होती है या फिर NSDL में। NSDL आएगा तो उसकी भी IPO आएगी तो हम लोग परचेस करने की तैयारी करेंगे। बट इसी बीच में कैसे एक और कंपनी, छोटी कंपनी है, कंपनी का नाम अगर आप देखें एम्बर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। कंपनी को लेकर ऐसे ढेरों रिक्वेस्ट हमें देखने को मिले, और गैस जो कंडीशन है वो काफ़ी स्कैरी है, बिकॉज अभी के टाइम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस जो ब्रेकडाउन कंडीशन है पूरे इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मंथली फॉल है, इसका मतलब गैस एम्बर यहाँ से और भी गिर सकते हैं। क्या हो गया दोस्तों एम्बर में? इसके पहले भी एम्बर का IPO हमें देखने को मिला था, NSE पे लिस्टिंग हुई थी, 50 या 60% डाउन था। उसके बाद गैस स्टॉक भागा, फिर से स्टॉक गिरा, फिर से भागा, और फिर से गैस हमें एक मेगा फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज गैस ये कंपनी क्या करती है, थोड़ी रिस्की तो है, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए कि जितने भी AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके प्रोमिनेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, चाहे वो OEM की बात की जाए, ODM की बात की जाए। अभी के टाइम गैस AC कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 2020 गैस इनके लिए ख़राब था, 2021 भी सेकेंड वेव खराब ही रहा। 2022 की बात की जाए मार्जिन का इशू गैस इन सब कंपनी को बहुत परेशान किया। और अभी तो गैस 2023 की बात की जाए स्लो डाउन और रिसेशन के बारे में डिस्कस हो रहे हैं, जहाँ बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी कम बिकेंगे। इसी की वजह से जो प्राइस है ये पहले से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग बोलेंगे सर सुपर एमओएस कहाँ पे है, जहाँ पे सुपर एमओएस पर अगर हम लोग
एक मीडियोकर कंपनी भी खरीदते हैं जिनके फ्यूचर आउटलुक मजबूत है। भले शॉर्ट टर्म में आपको पेन दे, बट लॉन्ग टर्म में गाइस सुपर एमोसिव कंपनी कभी ना कभी लाइफ टाइम हाई को हिट करेगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी की बात की जाए, आज से कंपनी काम नहीं कर रही है गाइस, 1956 से काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में गाइस जितने भी एयर कंडीशन है उनका डिमांड इंडिया में काफ़ी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड परचेसिंग पावर पैरिटी। और जिस हिसाब से गैस एनबीएफसी आपके हाथ में बहुत ही सस्ता लोन दे रही है, तो ऐसे भी कहेंगे कि 300 कंपनियों को गैस बहुत ही ऑर्डर्स मिलेगा। कंपनी की बात की जाए, जब गैस लाइक मार्जिन इशू नहीं हुआ था, लाइक बात की जाए जितने मेटल्स में बहुत प्राइस हाइक नहीं हुआ था, तो इन सब कंपनी ने अच्छे ही परफॉर्मेंस किया था, अच्छा खासा बाउंस बैक था। पर जैसे जैसे गैस मार्जिन का प्रॉब्लम हुआ, वोल्टास की बात की जाए, वर्लपूल की बात की जाए, सब में मेगा फॉल हो चुकी है। कंपनी की बात की जाए, इसको आप क्यों रडार पर रख सकते हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी सुपर एमओस पर आती है तो उसे फोकस करें। यहाँ पे गैस अभी के टाइम एवरेजिंग ना करें। और फ्रेश पाइप भी गैस मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल सब तोड़ने की कोशिश की है। साइज़ पे अगर आप ध्यान दें तो बहुत छोटी है, तो रिस्क ऑफकोर्स होगा। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसको वॉच लिस्ट में डालें। निवेश नहीं करना आपके ऊपर है, बट ये जो लेवल्स हैं इसको आप आइडेंटिफाई करिए। अभी भी कैसे स्टॉक का जो प्राइस छोड़ने है काफ़ी महंगा है, बट कंपनी मोनोपोली है। मेक इंडिया से कैसे कंपनी को फायदा होगा, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में होगा? बिल्कुल भी नहीं। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, मीडियोकर है, लेकिन जैसे कैसे इनके प्रॉफिटेबिलिटी में राइज होगा वैसे वैसे कैसे जो आंकड़े हैं आपको चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सेल्स की बात की जाए, ठीक ठाक ही बढ़ते हुए देखने को मिलता है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन का बहुत बड़ा नहीं है, जैसे डिक्सन में है, जैसे हिंदुस्तान फूड में। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, कोविड के टाइम गैस डाउन हुआ था और उसके बाद फिर से बाउंस बैक होते हुए देखने को मिला, बट जैसे जैसे गैस फिर से मार्जिन का फॉल इशू हुआ, ऐसी कंपनी ने गैस पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही गंदे नंबर पेश किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 40% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर के पास है, 26% के आसपास जो स्टेक है एफआईएस लेके रखे हैं। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 14% के आसपास है, जो पहले से बहुत इंप्रूव हुई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, पहले से बहुत डाउन हो गई है, कितने में गैस पब्लिक की होल्डिंग मात्र 19% के आसपास है। वीकली चार्ट की बात की जाए, मैं बहुत सारे चार्ट डेली देखता हूँ, तो वहाँ पे गैस जहाँ में मुझे अच्छा लगता है कि कोई कंडीशन इमर्ज हो रही है पैसा छापने का, मैं ज़रूर बताता हूँ। उसने गैस 200 का जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पर तोड़ने की कोशिश की। अगर ये सस्टेन नहीं होगा, 1900 के नीचे गया तो आने वाले कल में कैसे जो पेन है ये काफ़ी बढ़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं ये पूरे गायब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई बड़ी वॉल्यूम्स नहीं है, और कैसे जो वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ को फॉलो हमने किया है कि जहाँ पे ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली अगर आप देखें, स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे वीकली चार्ट पे चला गया है। ये की बात की जाए तो निकेस मंथली में अगर आप देखें, कोई प्रायर सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये फॉल गैस इंटेंस हुआ और स्मॉल कैप में और भी थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिले, अगर यूएस फेड ने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया और कुछ नया नाटक गैस ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है गैस की कंपनी स्टेबल हो जाए, बट ये स्टेबल नहीं होती है। तो प्रीवियस गैस जो हाई था 1500 और 1600, ये रेंज गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सुपर एमओस का लेवल दे रहे हैं, मैं पहले बता दूँ दोस्तों, सुपर एमओस का मतलब ये नहीं है आप खरीदेंगे 2 महीने में पैसे बन जाएंगे। सुपर एमओस का मतलब ये है कि आप 4,500 का स्टॉक 1500 में खरीद रहे हैं, 1600 में खरीद रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और आपको इंटरडे में मौका मिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा चाहें तो 2400, 2500, 3000 के लेवल पे लिए हैं तो थोड़ा सा एवरेजिंग कर सकते हैं। बट इस लेवल पे अगर आपने 2,2200 में लिया है, एवरेजिंग ना करें, आप इसका वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लेवल से गैस आया है फिर नहीं आया तो वक्त बताएगा। बट अगर आता है तो लाइफ का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा, बिकॉज एक बार गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आएगी तो रिवॉर्ड हो सकता है। बट यस, स्मॉल कैप और मिड कैप तभी भागेंगे जब मार्केट जो बुल फेस है उसको इंडिकेट करेगा, बिकॉज अभी भी गैस जो प्रॉपर बुल फेस है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज निफ्टी में जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी मिसिंग है। देखते हैं कि इसकी मार्केट कहाँ पे जा रहा है, बट ये दो स्टॉक को आप फोकस करें और जो आपको सही लगता है वो करें। दोनों का इस इंडस्ट्री के लीडर ही है, लेकिन आपको इस स्टॉक में काफ़ी टाइम देने की आवश्यकता है। रिस्क फ्री की बात कीजिए, CDSL है, बट यस उसमें भी टाइम की आवश्यकता होगी। और एक बार का इस मार्केट का फेस चेंज होगा तो बहुत ऐसे निवेशक ओनली रिटर्न्स को देख के आएंगे, जो मार्केट में गैस फिर से बुल फेस को इंडिकेट करता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। दोनों में से कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं और किसको लेने की मनसा आपके अंदर है, कमेंट बॉक्स में चाहे ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।